सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से प्रेरणा आजीविका चैनल पर। उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे। आप सभी को दीपावली के इस 5 दिवसीय दीपोत्सव पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयां। यह दीपोत्सव आपके परिवार में उत्तम स्वास्थ्य, आनंद व उल्लास लेकर आए, ऐसी मंगल कामना करते हैं। आज हम बात करेंगे आजीविका सखी के मानदेय के बारे में, जो कि अभी जो पॉलिसी आई है सितंबर 2022 में, उसमें उनका मानदेय बढ़ गया है। खुशी की बात यह है कि मानदेय जो इस बार बढ़ा है, वैसे तो कार्य आधारित मानदेय होता है आजीविका सखी का, लेकिन इस हिसाब से बढ़ा है कि आप जितना भी पा रहे होंगे उससे उम्मीद है कि वो दोगुने से ज्यादा अब मानदेय आजीविका सखी का हो चुका है न्यू पॉलिसी के अनुसार। कार्य क्षेत्र में भी जो काम उनको करने होते हैं उसमें भी 1-2 चीजें नई जुड़ी हैं, ठीक है ना। मानदेय में भी 1-2 पैरामीटर्स और बढ़ गए हैं, जिनमें मानदेय आपको अलग से मिलेगा, जिन पर पहले मानदेय आपको नहीं मिलता था। चलिए देखते हैं आजीविका सखी का मानदेय आगे किस तरीके से बढ़ चुका है। जो सदस्य नए हैं, जो पहली बार देख रहे हैं, या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो अगर आपको वाकई में पसंद आते है तो लाइक करना ना भूलें। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल। तो चलिए समझते हैं नई पॉलिसी 2022 जो कि सितंबर के माह में 2022 में आई है। तो आजीविका सखी के मानदेय में कितना बदलाव आया है और कौन कौन से नए कार्य बढ़े हैं जिनके लिए उनको मानदेय दिया जाएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कृषि आधारित कार्यों के लिए किन किन कार्यों पर कितना कितना पैसा उनको दिया जाना है। जैसे कि अभी तक जो कृषि पाठशाला पर अभी तक 200 रुपये मिलते थे, वो अब 400 रुपये हो चुके हैं, यानी कि डबल हो गए, जस्ट डबल। इसी तरह अगर कुछ कृषि पद्धतियां अगर अपनाने के लिए अगर आप खेत या प्लॉट तैयार करवाते हैं, तो उनको प्लॉट या खेत तैयार करवाने के लिए भी आपको पहले जहां पर 100 रुपये मिलते थे, अब उस पर आपको 200 रुपये मिला करेंगे। जैसे कुछ कृषि पद्धतियां होती हैं, जैसे श्री विधि द्वारा खेती करवाना, संरचित खेती करवाना, जीरो जुताई, आच्छादन, फसल चक्र वगैरह, इस तरीके का कोई भी अगर खेत प्लॉट या डेवलप करवाते हैं तो आपको 100 रुपये की जगह पे अब 200 रुपये मिला करेंगे। अब ये तो बात रही थी कि उस स्पेशल कृषि पद्धति के लिए अगर हम प्लॉट या खेत डेवलप करवा रहे हैं तो आपको 200 रुपये मिल रहे हैं। उसी के लिए यानी श्रीविधि प्लॉट और संरचित खेती प्लॉट जो हमने डेवलप करवाया है, विकसित करवाया है, उसके रखरखाव के लिए भी प्रति माह जहां पर पहले 25 रुपये मिलते थे, अब उसकी जगह पर 50 रुपये प्रति माह प्रति परिवार दिया जाएगा। अब बात करते हैं पीपीवी। पीपीवी मतलब प्रेरणा पोषण वाटिका के निर्माण के लिए। अगर आप किसी महिला किसान का यहाँ पर प्रेरणा पोषण वाटिका बनवाते हैं, तो पहले जहाँ पर आपको 250 रुपये मिलते थे, अब उसके 500 रुपये मिला करेंगे। और प्रेरणा पोषण वाटिका के रखरखाव के लिए प्रति माह आपको 10 रुपये दिए जाते थे, वो हो जाएंगे अब 20 रुपये। यानी आजीविका सखी को जो पहले 10 रुपये मिलते थे प्रति माह प्रेरणा पोषण वाटिका के, वो अब 20 रुपये हो चुके हैं। इसी तरीके से बैकयार्ड किचन गार्डन की बात करें तो उसको बनवाने के बैकयार्ड किचन गार्डन विकसित करवाने के यहाँ पर पहले 50 रुपये मिलते थे, वो अब 100 रुपये हो चुके हैं। अब बात करते हैं बैकयार्ड किचन गार्डन के रखरखाव की, तो यहाँ पर ये 5 रुपये प्रति माह दिया जाता था प्रति बैकयार्ड किचन गार्डन, हम कह सकते हैं प्रति परिवार, तो अब वो 10 रुपये हो चुके हैं। ठीक, अब बात कर लेते हैं वर्मी कंपोस्ट यूनिट की। अब बात करते हैं वर्मी कंपोस्ट यूनिट की, जो कि अगर वर्मी कंपोस्ट यूनिट यानी केंचुए द्वारा, यानी वर्मी कंपोस्ट यूनिट तैयार करवाना, जो केंचुए द्वारा खाद तैयार की जाती है, तो उसके लिए यूनिट तैयार करवाते हैं। तो जहां पर पहले वो 300 रुपये मिलते थे, अब उसकी जगह पर 600 रुपये मिलेंगे। लेकिन वो वर्मी कंपोस्ट यूनिट कैसा होना चाहिए? वो मनरेगा मानक के आधार पर निर्माण किया जाना चाहिए। यानी कि हम कह सकते हैं कि वो मनरेगा मानक के आधार पर ही उसका निर्माण हो, चाहे मनरेगा से हो या किसान खुद से करवाए, लेकिन उसका साइज वगैरह, स्ट्रक्चर वगैरह मनरेगा मानक के अनुरूप ही होना चाहिए। तभी उनको 600 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से, अगर वो 1 यूनिट वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगवाते हैं तो 600 रुपये मिलेंगे। अब बात करते हैं नाडेप कंपोस्ट यूनिट की। तो इसका भी निर्माण अगर करवा रहे हैं तो ये भी मनरेगा मानक के आधार पर ही होता है। तो पहले जहां पर 200 रुपये मिलते थे, अब इसकी जगह पर आपको 400 रुपये मिलेंगे।
ठीक है। यानी नाडेप कंपोस्ट यूनिट जो जालीदार चलाई के आपने के गांव में होंगे, अगर आपने देखा हो तो वो मनरेगा मानक आधार पर ही होना चाहिए। तो उसके लिए 200 की जगह पर 400 प्रति यूनिट दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं मिट्टी की जांच कराने पर। अगर हम मिट्टी की जांच कराते हैं तो प्रति किसान जहां पर आपको 20 रुपये मिलते थे, अब वो 40 रुपये का प्रावधान कर दिया गया है। महिला किसान द्वारा जैविक कीटनाशक की बात करें तो पहले 10 थे, तो उसके 20 रुपये का प्रावधान हो गया है। फसल का बीमा करवाने पर जहां पर 50 रुपये थे, अब वो 100 रुपये हो चुके हैं। तो अभी तक हम देख रहे हैं जितने भी अमाउंट है वो सब जस्ट डबल हो चुके हैं। महिला किसान पूर्ण प्रोफाइल, पहले जहां पर 30 रुपये मिलते थे पूर्ण प्रोफाइल पूर्ण भरने के लिए महिला किसान की, वहां पर अभी 60 रुपये हो चुके हैं। बेसिक प्रोफाइल की बात करें तो 10 रुपये की जगह पर अब 20 रुपये हो चुके हैं। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कृषि में 3 काम और बढ़ा दिए गए जो कि पहले नहीं थे, जिनके लिए आपको पहले 1 भी रुपया नहीं मिलता था। अब ये कार्य कराने पर आपको अलग अलग पैसे मिलेंगे। वो कैसे? नर्सरी सीड बैंक का कार्य करवाए जाने पर प्रति महिला किसान प्रति नर्सरी सीड बैंक आपको कितना मिलेगा? 600 रुपये। अगर एक नर्सरी या एक सीड बैंक अगर आप तैयार करवाते हैं महिला किसान के लिए, तो आपको 600 रुपये का भुगतान किया जाएगा। और उसके बाद में CHC की स्थापना और प्रबंधन किए जाने पर, अगर आपके गांव में CHC की स्थापना हो जाती है, उसका प्रबंधन आप करते हैं, तो अभी तक इस पर आपको 1 भी रुपया नहीं मिलता था। लेकिन अब CHC के द्वारा जो आय होगी या जो लाभ होगा, उस लाभ में से 30% जो अंश है वो किसको मिलेगा? वो आजीविका सखी को अब मिला करेगा। यानी CHC की स्थापना एवं प्रबंधन के बाद में जो उससे लाभ होना है, जो कमाई होनी है ग्राम संगठन की, तो उस CHC की कमाई के लाभ में से 30% का प्रावधान किया गया है आजीविका सखी के मानदेय हेतु। अब एक और कार्य है, अन्य विभागों से समन्वय कराते हुए महिला किसान परिवार को लाभान्वित किए जाने पर। यहाँ पर अभी पहले कुछ भी नहीं था, अभी ये 50 रुपये हो चुके हैं। यानी 50 रुपये दिए जाएंगे। जैसे महिला किसान को कृषि से संबंधित किसी अन्य विभाग द्वारा सहायता दिलवाने पर या कोई लाभ दिलवाने पर अब आपको 50 रुपये प्रति महिला किसान दिया जाएगा। तो ये तो रहे कृषि आधारित कार्य। तो हम देख रहे हैं तो पहले जितने भी कार्य थे वो सारे तो डबल हो चुके हैं, साथ में 3 कार्य और यहाँ पर बढ़ चुके हैं जिनको के लाभ आप ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं पशुपालन कार्य पर। पशुपालन आधारित कार्यों पर आपका मानदेय कितना हो चुका है, कितना इसमें इंक्रीमेंट हुआ है, वो सारी चीज़ें देख लेते हैं। पशु पाठशाला जहाँ पर आपको 200 मिलते थे वो 400 हो गए हैं। टीकाकरण के 10 के जगह पर 20 रुपये का प्रावधान किया गया है। पशु बीमा यहाँ पर हम देखें तो पहले 50 रुपये मिलते थे, ये 200 हो गए, ये 4 गुना बढ़ गया है। बाकी सब चीज़ें 2 गुना है, पशु बीमा जरूर 50 से 204 गुना बढ़ गया है। ठीक। और डिबर्मिंग की बात करें तो ये 20 था, अब 40 हो गया है। हे चारा 5 रुपये की जगह पर 10 हो गए हैं। साइलेज बनाना तो ये 5 रुपये का पहले प्रावधान था, अब 10 रुपये का प्रावधान कर दिया गया है। यूरिया उपचार द्वारा भूसा चारा तैयार करवाना पहले 10 थे, अब 20 रुपये हो गए हैं। हर्बल उपचार प्रति पशु प्रति माह पहले 5 रुपये दिए जाते थे, अब 10 रुपये का प्रावधान किया गया है। और समूह द्वारा पशु लोन प्रदान करवाना, यानी प्रति लोन प्रति माह, यानी एक लोन के हर माह के हिसाब से आपको पहले 200 रुपये मिलते थे, अब वो 400 रुपये किए जा चुके हैं। 400 रुपये का प्रावधान किया जा चुका है। यानी समूह द्वारा पशु लोन प्रदान करवाने पर आपको 200 की जगह पर 400 रुपये मिलेंगे। इसके बाद पशु बाड़ा बनवाने पर तो नहीं, पशु बाड़ा के रखरखाव पर जहां पर आपको 50 रुपये प्रति माह मिलता था, प्रति बाड़ा घर प्रति माह जो आपको 50 रुपये मिलते थे वो अब 100 रुपये हो चुके हैं। और पाठशाला तो पहले ही कवर हो चुकी है, 200 की जगह पर 400 हो चुके हैं। और पूर्ण प्रोफाइल जहां पर पहले 30 रुपये मिलते थे वो अब 60 रुपये हो चुके हैं। और बेसिक प्रोफाइल जानकारी भरने पर महिला किसान की पहले 10 रुपये थे, अब ये भी 20 रुपये हो चुके हैं। अब एक कार्य और पशुपालन कार्य आधारित में आपका बढ़ गया है।
जहां पर कृषि में 3 बढ़े थे, ये नर्सरी सीड बैंक वाला, सीएससी की स्थापना और अन्य विभागों से समन्वय। इसी तरीके से आपका पशुपालन में भी एक कार्य और बढ़ गया, जो है कि बधियाकरण कराए जाने पर प्रति पशु पहले कुछ भी नहीं मिलता था, अब 100 रुपये प्रति पशु और प्रति महिला किसान दिया जाएगा। यानी बधियाकरण कराए जाने पर प्रति पशु प्रति महिला किसान 100 रुपये का प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पर देखें सारी चीज़ें ऑलमोस्ट डबल हो चुकी हैं। एक पशु दुगने की जगह पर 4 गुना हो चुका है और बाकी के 3 चीज़ें कृषि में बढ़ा दी गई हैं और एक चीज़ किस में बढ़ा दी गई है, पशुपालन में। तो ये तो आपके कार्य बढ़ा दी गए, जिससे कि हमें उम्मीद है आपका जो मानदेय अभी तक जितना बनता है उसके डबल से दुगने से ज़्यादा बनने की पूरी उम्मीद है। क्योंकि आपका पहले भी बताया जा चुका है कि आजीविका सखी का कार्य का जो मानदेय होता है वो कार्य आधारित है, तो उम्मीद है ये आपका मानदेय पहले से दुगने से ज़्यादा ही बनेगा। तो ये तो रही मानदेय के बारे में। अब समझ लेते हैं एक फॉर्म जो मासिक समीक्षा कही जाती है कृषि आजीविका सखी की, वो फॉर्म भर के आपको ब्लॉक पे हर माह के माह जमा कराना होता है, तभी आपका मानदेय बन के आएगा। तो वो फॉर्म आप एक बार फॉर्मेट यहाँ पे देख लीजिए, वो बाकी का फॉर्म आप अपने ब्लॉक से प्राप्त कर सकते हैं और ये भरकर आप जमा करवा सकते हैं। ठीक है, आपने इस महीने कितना कार्य किया इसमें पूरा विवरण होता है, उसी आधार पर आपका मानदेय बनेगा। ये बेसिक जानकारी यहाँ पे आपकी कृषि आजीविका सखी का नाम, मोबाइल नंबर, समूह का नाम, ग्राम विकासखंड का नाम, उम्र, ग्राम संगठन का नाम, ग्राम पंचायत का नाम, जनपद का नाम, ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें आ जाएंगी डिटेल। उसके बाद में क्या होगा, यहाँ पर मुख्य कृषि आजीविका गतिविधियाँ आएंगी। तो यहाँ पर क्या होगा कि पहले ये कृषि वाली गतिविधियों का दिया गया है और यहाँ पर 3 कॉलम खाली दिए गए हैं, जिसमें पहले में है संख्या और फिर क्या है, दर प्रति यूनिट और भुगतान। यहाँ पर हमने जैसे मान के चलो पशु पाठशाला या कृषि पाठशाला हमने दी, तो कितनी दी और दर कितनी हो गई, 400। मान के चलो एक महीने में एक पाठशाला दी, 400 के हिसाब से भुगतान कितना बन गया, 400। इसी तरीके से हमारी जितनी भी एक्टिविटी हैं उनकी संख्या इस कॉलम में आ जाएंगी, उनकी दर उस कार्य के हिसाब से यहाँ पर आ जाएगी और दोनों का गुणा होकर टोटल भुगतान जो भी बन रहा होगा इस कॉलम में आ जाएगा। इसी तरीके से हम आगे देखें तो ये आगे कृषि वाला पूरा भरने के बाद में ये फिर पशुपालन गतिविधियों के लिए आ जाएगा। इसी तरीके से पशुपालन के लिए यहाँ पर संख्या, उनकी दर और कुल मानदेय जो भी बन रहा है आपका हो जाएगा। उसके बाद में पूरा टोटल करके कृषि और पशु दोनों का टोटल करके यहाँ पर आ जाएगा कि आपका इस माह का मानदेय कितना बना। उसके बाद यहाँ पर ग्राम संगठन के पदाधिकारियों के हस्ताक्षर और मोहर लगकर साइन होकर वो ब्लॉक पर आपके जमा हो जाएगा। तो ये तो रहा आपका प्रोफाइल मानदेय के लिए जो भी फॉर्म भरा जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जो बढ़ा हुआ मानदेय का वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करना ना भूलें। साथ ही मैं विनती करना चाहूँगा, जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं या पहली बार चैनल पर आए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में नई कैडर पॉलिसी के साथ में, और कितना क्या उनके कार्य में क्या बदलाव आया है, मानदेय में कितने में बढ़ोतरी हुई है, मानदेय कितना बढ़ चुका है, सारी चीज़ों के अपडेट के साथ में बहुत जल्दी ही मिलेंगे नई कैडर के पॉलिसी के लेकर। चलो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।